प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के लेक्चर में हमने आपसे जो है 1.1 के जो एग्ज़ाम्पल थे उसकी बात किया था और आशा करता हूं कि वह आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस की। यहाँ पे मैंने जो है क्वेश्चन को लिखा हुआ है और सारे क्वेश्चन को हम क्रमशः जो है आपसे डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको सत्य और असत्य बताना है, ट्रू और फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है और कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, आपको वो बताना है। अब देखिए, ट्रू और फॉल्स को बताने से पहले आपको समुच्चय की डेफिनीशन को जो है एक बार मैं याद करवा देता हूँ। मैंने बताया था कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, जो पहला आपका स्टेटमेंट है वह ये कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। तो अगर हम जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों की बात करें तो क्या क्या होता है? वह आपका होता है जून, जुलाई, जनवरी, यही होता है। ये आपका है। तो ये जो आपके तीन हैं, ये जे अक्षरों से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने हैं। ठीक है, तो क्या यह जो है एक सुव्यवस्थित आपका संग्रह है? जी हाँ है। तो इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है, क्या यह आपका सत्य होगा कि असत्य होगा? तो यह स्टेटमेंट आपका क्या होगा? यह स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक, उसके बाद दूसरा जो है आप देखिए, दूसरा स्टेटमेंट आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए, अगर हम भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक की बात करें तो यह जो है एक आम नागरिक के वे में आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि किन्हीं जो है 5 व्यक्तियों की हम बात करें तो क्या 5 व्यक्तियों के लिए जो भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक हैं वो सेम होंगे? कभी नहीं होगा। ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए 2 विद्यार्थी हैं तो दोनों की जो चॉइसेस होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको कटरीना कैफ जो है पसंद आ रही है तो दूसरे वाले को भी कटरीना कैफ पसंद आए, है ना। हो सकता है उसको माधुरी दीक्षित जो है अच्छी लगती हो, हीरोइन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसी प्रकार से प्रतिभाशाली लेखकों की बात करें तो यह हर आदमी के अकॉर्डिंग क्या होता है? चेंज होता रहता है। यानी यह जो है वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो इसका मतलब ये जो दूसरा ऑप्शन है यह आपका क्या होगा? ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? तो यह स्टेटमेंट आपका क्या है? यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। इन टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल आपको डेफिनीशन जो आपने पढ़ा है उन्हीं के बिहाफ पे इसको बताना है। तीसरा आपका है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह अगर बात करें तो आप बताइए हमको जो है, जैसे अगर आप एक भारतीय हैं तो आप ये नहीं चाहेंगे कि किसी दूसरे देश का जो बल्लेबाज है वो आपके लिए अच्छा हो। आप तो सोचेंगे कि भारतीय टीम में जितने भी 11 प्लेयर हैं वो आपके लिए क्या रहते हैं? बेस्ट रहते हैं। तो यह भी जो है कह पाना मुश्किल है कि किसी व्यक्ति के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों की बात करें तो वह सबके लिए जो है सेम होगा। वह हर आदमी के लिए क्या होगा? अलग अलग हो सकता है। किसी को सचिन तेंदुलकर अच्छे लगते होंगे, किसी को सचिन तेंदुलकर अच्छे नहीं लगते होंगे। ठीक है ना। किसी को रिकी पॉन्टिंग जो है अच्छे लगते होंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये जो चीज़ें होती हैं यह क्या होती हैं? मतलब कि सुव्यवस्थित संग्रह का मतलब क्या होता है कि वह जो है यूनिवर्सल क्या हो? ट्रुथ हो। यानी अगर हमने जो है पहला वाला जो क्वेश्चन था, अगर हमने कहा कि जे से स्टार्ट होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह, तो आप भारत में हो तब भी जो है आपका क्या होगा? जनवरी, जून, जुलाई होगा। आप अमेरिका में हैं तो वहाँ भी आप जो है जनवरी, जून, जुलाई की ही बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है जनवरी होगा तो अमेरिका में जो है जनवरी नहीं होगा। हर जगह यूनिवर्सली क्या होना चाहिए? वह सही होना चाहिए, वो सबके लिए जो है एक होना चाहिए। तो यह भी स्टेटमेंट आपका क्या है? यह भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। अगला देखते हैं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो भाई अगर आप जो है कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं तो आपकी कक्षा में जितने भी बालक हैं
तो अगर हम बालक की बात कर रहे हैं तो केवल बालक ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम बोल दिए बालक लेकिन उसमें हमने बालिका को भी शामिल कर लिया। तो अगर हम कक्षा 11 के सभी बालकों का संग्रह या आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह बोलें तो क्या यह एक जो है सुव्यवस्थित जो है संग्रह कुछ बता रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बता रहा है। तो यह जो है समुच्चय की श्रेणी में आएगा। इसका मतलब यह स्टेटमेंट आपका क्या है? यह स्टेटमेंट आपका ट्रू है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, लेकिन यहाँ पर आपको उसने जो है बांध दिया है। उसने कहा है कि आप उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं की बात करेंगे जो 100 से कम है। तो 100 से कम यानी 1 से लेकर आप 99 तक की जो संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यह भी आपका स्टेटमेंट क्या होगा? यह भी आपका ट्रू होगा। देखिए, किसी चीज़ को याद नहीं करना है, आप क्वेश्चन को देखिए, उसको एनालिसिस करिए, उसको जो है खुद जो है सोचिए, आपको आंसर खुद ब खुद मिलेगा। कुछ इसमें जो है बच्चे करते क्या है कि जो किताब रहती है उसमें टिक कर लेते हैं, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, इस तरीके से करके उसको याद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। देखिए, मैं आपके सामने ही सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों की संग्रह की बात करें तो अब देखिए, लेखक प्रेमचंद्र जितने भी उपन्यास लिखे हैं वह जो है उन्हीं के द्वारा रचित है। वैसा नहीं है कि हम लेखक प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित उपन्यासों की बात कर रहे हैं और उसमें जो है हमने किसी और के उपन्यासों को सम्मिलित कर लिया। तो यह भी जो है आपका एक सुपरिभाषित जो है संग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। तो यह स्टेटमेंट भी आपका क्या होगा? यह स्टेटमेंट भी आपका ट्रू होगा। अगला देखते हैं 7वां नंबर, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो अगर सभी समपूर्णांकों की बात करें तो समपूर्णांक आपके क्या होते हैं? अब अगर समपूर्णांक कर रहे हैं तो 2, 4, 6, 8, ठीक है ना। ये तो आपका पॉजिटिव हो गया। निगेटिव में भी आपका आएगा। निगेटिव में क्या हो जाएगा? -2, -4, -6, इस तरीके से आपका माइनस इनफाइनाइट तक। तो यह भी जो है अगर सभी समपूर्णांकों के समुच्चय की बात करेंगे तो यह भी आपका क्या है? यह भी आपका एक जो है सुपरिभाषित जो है समुच्चय है, संग्रह है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका क्या होगा? यह भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक। उसके बाद इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। जैसे आप ये चैप्टर 1.1 लगा रहे हैं तो इस 1.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं तो 10 क्वेश्चन तो इस एक्सरसाइज के ही है ना। वो ऐसा तो है नहीं कि आपने बोला कि 1.1 में आने वाले प्रश्नों का संग्रह और आप जो है क्या किए, आप जो है इसको 1.2 के क्वेश्चन को भी शामिल कर लिए। तो इस चैप्टर में केवल आप इसी के जो है क्या नाम है क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो यह भी स्टेटमेंट आपका क्या होगा? यह भी स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। लास्ट देखते हैं। लास्ट में आपका दिया गया है क्या कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो यह भी देखिए, विश्व के सभी खतरनाक जानवरों के संग्रह की बात करें तो यह भी जो है प्रत्येक आदमी के लिए अलग अलग होता है। तो यह भी स्टेटमेंट क्या है? यह भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी।